कि इस मामले में तह तक जाया जाए और हत्या के कारणों का पता लगाया जाए। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि सोनम रघुवंशी जिंदा है और यूपी के गाजीपुर से उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी राजा की हत्या में शामिल हो सकती है। यूपी के गाजीपुर में सोनम मिली है और गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम मिली है। सोनम 17 दिनों से लापता चल रही थी। सोनम का कोई सुराग नहीं था। इस मामले में पुलिस को कोई सुराग नहीं था। इसमें कई कई कहानियां निकलकर सामने आ रही थी। उम्मीद की जा रही थी या लोग सोच रहे थे या पुलिस भी इस तरीके से सोच रही थी कि सोनम को शायद किडनैप किया गया हो सकता है या कोई बड़ा रैकेट जो शिलोंग के अंदर इस तरह के कारनामे कर रहा है, जो इस तरह के कांड कर रहा है, जिससे जो बाहर से आए टूरिस्ट को अपना शिकार बना रहा है, इस तरह की कई तरीके से इसमें शिनाख्त करी जा रही थी। लेकिन अब जो इस मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है वो खुलासा ये है कि राजा रघुवंशी का जो मर्डर हुआ है उसमें उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ हो सकता है, क्योंकि रघुवंशी जो सोनम रघुवंशी है वो जीवित मिली है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली है, एक ढाबे पे मिली है और बिल्कुल बेसुदा हालत में वो मिली है। और इस समय वो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि सोनम से जल्द सब उगलवाया जाए और पता किया जाए कि क्या वजह रही कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें कि इस समय सोनम भले ही कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की शिनाख्त में 4 अन्य आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनम कितने बड़े स्तर पर यह साजिश की है। सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि 17 दिन से लापता चल रही थी सोनम। 17 दिन से सोनम लापता चल रही थी। मध्य प्रदेश इंदौर का रहने वाला ये कपल शिलोंग मेघालय घूमने गया था। शिलोंग मेघालय में राजा रघुवंशी की लाश मिलती है और जब लाश मिलती है तो इस जगह से सोनम का कोई सुराग नहीं मिलता है, सोनम की कोई लाश नहीं मिलती है। उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी और लोग सोच रहे थे, और लोग क्या पुलिस भी इस मामले को इस तरीके से सोच रही थी कि हो सकता है जो आरोपी है उन्होंने सोनम को किडनैप कर दिया है। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें चल रही थी कि पुलिस इस तरह से सोचने पे मजबूर थी कि सोनम को किडनैप किया जा सकता है या किया गया होगा। लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो खबर अपने आप में हैरत अंगेज है। सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के साथ हत्या में शामिल थी। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता रानू मिश्रा। जी रानू, बताइए। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से 16-17 दिनों से ये पूरी राजा रघुवंशी केस में मर्डर मिस्ट्री बनी हुई थी और उसमें अब देखिए ये शुरुआती जो जानकारी सामने आ रही है कि जो उसकी पत्नी थी सोनम रघुवंशी, जो 16 दिन से लापता थी, वो अब मिल गई है। वो यूपी के गाजीपुर में मिली है। वहां पर उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया है और जो हमें अभी एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है वो ये कि जो एसएसपी गाजीपुर के हैं उनका कहना है कि उसको वन स्टाफ का जो सेंटर है, यानी वन विभाग का जो सेंटर है, उसके स्टाफ में उसको रखा गया है। अभी पुलिस ने किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की है। ये गाजीपुर के एसएसपी का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सोनम रघुवंशी जो है वो बदहवास हालात में मिली है, यानी कुछ भी बोलने की स्थिति में फिलहाल वो नहीं है। और पुलिस ये भी गाजीपुर की कह रही है कि सोनम रघुवंशी पीड़ित है या फिर राजा रघुवंशी जो उसका पति था जिसकी लाश मिली थी उसकी हत्यारिन है या उस पर हत्या का आरोप है, ये अभी वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि उनका कहना है, गाजीपुर पुलिस का कहना है कि ये सब सारी चीजें मेघालय पुलिस तय करेगी कि राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल है क्या सोनम रघुवंशी, या फिर वो पीड़ित है, वो यहाँ तक कैसे पहुंची। कई सारे सवाल हैं। अब ये पुलिस जब पूछताछ करेगी सोनम रघुवंशी से तभी ये सब सारी जानकारी सामने आएंगी। फिलहाल 23 मई को लापता हुई थी सोनम रघुवंशी और उसके जो पति राजा रघुवंशी थे, जो इंदौर से दोनों कपल शादी के बाद हनीमून मनाने गए थे। लेकिन आश्चर्यजनक वाली बात ये थी कि राजा रघुवंशी की लाश मिली थी और उसके बाद सोनम रघुवंशी लगातार लापता थी। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे। वहां के टूरिज्म का जो प्रशासन है मेघालय का, वहां पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। हालात नीतीश स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी, इतने ज्यादा सवाल उठने लगे थे कि मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के मोहन यादव,
उनको केंद्र से सिफारिश करनी पड़ी थी कि मामले की सीबीआई जांच की जाए। और देखिए परसों सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, लेकिन उससे पहले पत्नी उसकी जो है सोनम रघुवंशी, उसने सरेंडर कर दिया है यूपी के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।